अगर ये 3 कानून आए, इसके ऊपर अगर हम आते हैं आज, तो ये 3 कानून क्या है? तो ये रिफॉर्म्स की तरफ ही थोड़ा-सा रास्ता है। जिसको शेठ जी और भट्ट जी की सरकार कहे और स्वदेशी वाली सरकार हमने कहा था, लेकिन वो अगर किसान के बारे में कुछ करना चाहती है, कुछ लॉ लाना चाहती है, तो हम उसका हमने वेलकम। 3 लॉ जो बदले हैं, तो उसमें क्या है, तो पहला लॉ जो एपीएमसी का है, एपीएमसी में तो हमको पूरा यहाँ लूटा जाता था। सरकार की एपीएमसी, वहां पे किसान अपना माल लेके जाता है, तो वहां पे अलग अलग टैक्सेस थे, हमाली थी, आड़तिया था, एपीएमसी का टैक्स था, और भाव ठहराने का अधिकार हमको नहीं था। सीएसीपी भाव ठहराएगी, वो जो भाव ठहराई हुई है, जिसे आप एमएसपी बोलते हैं, उसके इर्द गिर्द आपको भाव देना पड़ेगा। इस टाइप का वो था। लेकिन जो खुले मार्केट में कुछ चीजों का भाव इतना ज्यादा था, लेकिन वो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस के कारण, मतलब एमएसपी के कारण यहाँ के भाव ऊपर कभी चढ़े नहीं और खुली मार्केट कभी यहाँ हुई नहीं। इसीलिए हमने इसको, एपीएमसी को हम बोलते थे कि ये राजकीय अड्डे है, जहाँ पे हमको लूटा जाता है। वहां तो पूरा राजनीति चलती है, और वहां का व्यापारी और सरकार सिंडिकेट करके हमको लूटती है, इसलिए वो चली जानी चाहिए। हम कह रहे थे, वैसा ही ये कानून में है कि भाई एपीएमसी एक्ट को उन्होंने रिलीज कर दिया है, इसलिए हमने उसका वेलकम किया। दूसरा था कि सीलिंग कानून के कारण हमारे जमीनों में बहुत सारे टुकड़े हो गए। अब मेरा ही एग्जांपल लीजिए कि मेरे पिताजी के पास 350 एकड़ जमीन थी, दोनों भाई डिवाइड हुए, 175, हम 5 भाई है, 30 एकड़, मुझे 2 संतान है, तो 15 एकड़, मेरा नाती या मेरा पोता 15, मतलब तो वो तो अल्पभूधारक हो जाएगा। तो जमीनों के टुकड़े हुए, और सीलिंग एक्ट क्या था कि भाई 54 एकड़ से ज्यादा आप जमीन रख नहीं सकते, और पानी की जमीन है तो 18 एकड़ से ऊपर आप जमीन रख नहीं सकते। वहां पे सीलिंग था, वहां एक बाउंड्री थी, 54 एकड़ से ज्यादा किसान रख ही नहीं सकता है। उसके कारण जमीनियों के टुकड़े हो गए। जैसे अगर यही कानून तेंदुलकर को लगा दिया जाए, आज लता मंगेशकर का बर्थडे है, अगर ये कानून उनको रहता कि 400 गानों से ऊपर आप नहीं गा सकते, वहां सीलिंग है 400 गानों को। आप सचिन तेंदुलकर को अगर कह दिया जाए कि भाई 90 रन से ऊपर आप नहीं निकाल सकते, वहां 90 रन पे सीलिंग है, दूसरे को भी करने दो ना, गरीब प्लेयर को बेचारे दूसरे, तो उसकी सेंचुरी कभी नहीं होती, उसको भारत रत्न कभी नहीं मिलता और रिकॉर्ड्स नहीं टूट। ये सब बातें किसानों के बारे में क्यों नहीं हुई? ये सीलिंग का कानून था। दूसरा था कि लैंडलेस होने का कानून, आप लैंडलेस नहीं हो सकते, मतलब ये जो फालतू का धंधा है या घाटे का धंधा है, वो केवल किसान ही करे, वो किसान ये छोड़ के नहीं जा सकता, आप लैंडलेस नहीं हो सकते। चौथा कानून है कि भाई कोई पैसे वाला है, जैसे अमिताभ बच्चन, रानी मुखर्जी का केस आपको मालूम है, क्योंकि पैसे वाला है, वो खेती में नहीं आ सकता। क्यों? तो अगर उसके 4 पुश्तों में कोई खेती नहीं किया है, तो वो किसान नहीं बन सकता है। वो कंपनी फॉर्म कर सकता है, लेकिन किसान नहीं बन सकता है। इसका मतलब पैसे वाले लोग यहाँ पे नहीं आते, और यहाँ पे नहीं आएंगे तो ये ना जमीन के भाव बढ़ेंगे, ना यहाँ पे रिफॉर्म्स होगा, ना कुछ होगा। चौथा कानून है कि आदिवासियों का कानून है कि आदिवासी की जमीन कोई दूसरा आदिवासी ही खरीद सकता है, दूसरा लोग नहीं खरीद सकते। उससे होगा क्या कि आदिवासियों की जमीनों को कभी भाव नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे तो केवल आदिवासी ही ट्रांसफर कर सकता है। हम कोई भी जमीन खरीदने जाते हैं तो रजिस्ट्री के नीचे लिखा हुआ रहता है, ऊपर खरीदी हुई जमीन आदिवासी की जमीन नहीं है। इसका मतलब आदिवासियों को लगता है कि ऐसा देखा जाए तो आदिवासियों के लिए कानून बनाया गया है, उसका प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाया गया, ऐसा लगता है। लेकिन वहां पे रिफॉर्म्स नहीं होगा, वहां पैसा नहीं आएगा, आदिवासी आदिवासी रहेगा, वो कभी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो कोई पैसे वाला नहीं होगा, या नए तरीके से वो खेती नहीं कर सकेगा। इस तरीके के कानून के कारण हम लोग पूरे तंग आ गए थे। ये कानून के लिए अभी जो नया कानून आया है, इसका ये तो कानून निकाला नहीं, लेकिन एक अल्टरनेटिव कानून आया कि आप कंसोलिडेट कर सकते हैं। सब 1 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन है, सब जमीन को इकट्ठा करके आप एक फसल निकाल सकते हैं। आप अपना भाव तय कर सकते हैं, कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, उसके पूरे सारे रूल आ गए।
इसके कारण कम से कम हमारी जमीन कम कंसोलिडेट तो हो जाएगी।